Hello student, I hope you are doing well. Now we are going to start dispersion of white light by a glass prism. चलो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, क्या वाइट लाइट सच में वाइट होती है? नहीं, वाइट लाइट एक्चुअली 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। जब वाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी प्रोसेस को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका डेफिनेशन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, स्पेक्ट्रम। जब ये 7 कलर स्क्रीन पर एक बैंड के फॉर्म पे दिखते हैं ना, उस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद रखना, डिस्पर्सन प्रोसेस है, स्पेक्ट्रम रिजल्ट है। अच्छा, अब कलर्स का ऑर्डर याद करते हैं। विबग्योर, VIBGYOR। V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एग्जाम में ऑर्डर पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रिज्म कलर क्रिएट नहीं करता, प्रिज्म सिर्फ व्हाइट लाइट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट कलर को अलग करता है। इसीलिए हम कहते हैं व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, नाउ स्लाइड नंबर 2, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। अब सवाल आता है, प्रिज्म व्हाइट लाइट को स्प्लिट करता ही क्यों है? रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले याद रखिए, व्हाइट लाइट ऑलरेडी 7 कलर का मिक्सचर है। अब इन सारे कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, और जब वेवलेंथ अलग होती है तो ग्लास के अंदर इनकी स्पीड भी अलग हो जाती है। इसी वजह से हर कलर अलग अमाउंट से बेंड होता है। अब 2 कलर्स याद रखिए। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। ये ग्लास में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, इसीलिए सबसे कम बेंड होती है। वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। ये ग्लास में सबसे स्लो ट्रेवल करती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बेंड होती है। और जब हर कलर अलग अलग एंगल से बेंड होता है तो प्रिज्म से निकलते वक्त सब अलग पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी वजह से स्पेक्ट्रम बन जाता है। फाइनल कंक्लूजन, डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से ग्लास में स्पीड डिफरेंट होती है। डिफरेंट स्पीड की वजह से बेंडिंग डिफरेंट होती है, और इसी डिफरेंट बेंडिंग को ही डिस्पर्जन का कॉज माना जाता है। नाउ, अब न्यूटन ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने प्रूव किया कि व्हाइट लाइट सच में 7 कलर का मिक्सचर है। चलो हम भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना है, इस बात को प्रूव करना है। सेटअप क्या है? सबसे पहले एक प्रिज्म P1 लिया, उसमें व्हाइट लाइट भेजी। व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गई। अब न्यूटन ने उसके बाद एक सामने प्रिज्म उल्टा रखा। ये सेकंड प्रिज्म पहले प्रिज्म से निकलते हुए कलर्स को रिसीव करता है। सेकंड प्रिज्म ने सारे कलर को दोबारा मिला दिया। अब बाहर एक ही व्हाइट लाइट निकली। कंक्लूजन क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से 2 इंपॉर्टेंट बातें प्रूव हुई। नंबर 1, व्हाइट लाइट प्योर व्हाइट नहीं है, ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दूसरी बात, प्रिज्म कलर्स क्रिएट नहीं करता, प्रिज्म सिर्फ उन्हें स्प्लिट करने का काम करता है। चलो अब हम देखते हैं कि नेचर में डिस्पर्जन कहाँ होता है। सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम जो बारिश के बाद दिखता है। ठीक, रेनबो बताता है कि जो लाइट है वो 7 कलर पर कैसे स्प्लिट होती है या कैसे स्प्लिट हो रही है। स्काई में जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो टाइनी ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। अब प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करती है। एंटर के टाइम रिफ्रैक्शन होता है। इसी के साथ सनलाइट 7 कलर्स में
डिस्पर्स हो जाती है। स्टेप 2, ये कलर ड्रॉपलेट की बैक सरफेस तक पहुंचते हैं, वहां से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, लेकिन एनसीईआरटी से इंटरनल रिफ्लेक्शन ही बोलती है। अब रिफ्लेक्टेड लाइट जब ड्रॉपलेट से बाहर निकलती हैं तो फिर से रिफ्रैक्शन होता है फर्स्ट सरफेस पर, ड्रॉपलेट की फर्स्ट सरफेस पर अंदर तरफ से, और कलर ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचता है। इस वजह से रेनबो दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, इसकी एसेंशियल कंडीशन है, रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन पर दिखाई देता है। अगर सन आपके पीछे है तो रेनबो आपको सामने दिखेगा। रेनबो में आउटर साइड पर रेड होता है और इनर साइड पर वॉयलेट होता है। ठीक है। ओके, आज हमने 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, कॉज ऑफ डिस्पर्जन, न्यूटन्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, रेनबो फॉर्मेशन।